हुई है, पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने। 3 बार लगातार, यानी कि ये हैट्रिक है ममता बनर्जी की। 214, तृणमूल कांग्रेस 77, बीजेपी और अन्य को 1। अंतिम फिगर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की है 292 सीटों के लिए, यहां 214 पर जीत हासिल की है और ये तीसरी बार है जब टीएमसी ने जीत हासिल की। लेकिन ये सबसे बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि बंगाल के विकास के लिए हम आपका सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी को जीत की बधाई देते हुए कहा कि आप बंगाल का विकास कीजिए और हम आपको विकास में सहयोग करेंगे। यहां हम आपको यह भी बता दें कि देखिए किस तरह से, अब यहां देखिए आपको बताएं, ये 214, जी हां, तृणमूल कांग्रेस ने 214 यानी कि पिछली बार के मुकाबले 5 ज्यादा सीटें जीती हैं और पिछले जो 3 चुनाव तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक जीते हैं उसमें ये सबसे बड़ा चुनाव है। बीजेपी 3 पर थी पश्चिम बंगाल में, 3 उनके पास विधानसभा की सीटें थी, 3 विधायक थे, लेकिन 77 पर आ गई है, यानी कि 74 का बीजेपी को फायदा हुआ है। जबरदस्त आक्रामक चुनाव प्रचार किया था, प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल थे और ये एक बड़ी जीत है। लेकिन सूपड़ा साफ हो गया है लेफ्ट और कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में, पूरी तरह से सूपड़ा साफ। एक भी सीट नहीं मिली है ना लेफ्ट को ना कांग्रेस को, लेकिन अन्य के खाते में यहां पर 1 सीट गई है और वो अन्य बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर सबके यहां आंकड़े आपको देखना हो तो 214 एक प्रचंड जीत, भारी बहुमत के साथ टीएमसी ने सबसे बड़ी पार्टी बनी और सरकार भी बनाएगी। 77 बीजेपी। तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की लगातार ये तीसरी जीत कैसे हमारे देश में विपक्ष के लिए एक ऑक्सीजन का काम कर रही है, ऑक्सीजन बन गई है, और कैसे ममता बनर्जी अब इस विपक्ष का चेहरा बनकर उभर रही हैं, आइए देखते हैं। दीदी, ओ दीदी, बंता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? आदरणीय दीदी, ओ दीदी, जोर से बोलिए, जय श्री राम। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को लेकर ऐसा माहौल बनाया कि वो जीत रही है, लेकिन दीदी ने बता दिया कि बंगाल में उन्हीं की दादागिरी चलेगी। बांग्लार मानुष, बांग्लार जय, बांग्लार जय, बांग्लाई पारे, बांग्लाई पारे। माना जा रहा है कि ममता की जीत विपक्ष के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी, लेकिन सवाल है कैसे? ঠিক আমি একটা টার্গেট করেছিলাম যেটা হচ্ছে 2 to 1, মানে যেহেতু এটা 21 সাল এবং 2 to 1 আমার একটা টার্গেট করা ছিল এবং আপনারা দেখেছেন যে কোন একটা টিভির ইন্টারভিউতে আমাকে যখন ডাবল ইঞ্জিনের কথা বলা হয়েছিল আমি বলেছিলাম ডাবল সেঞ্চুরি করব। उत्तर प्रदेश के बाद जिस पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, वहां बीजेपी की हार को राजनीतिक जानकार 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2021 में ममता की जीत का